नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल आप सबका। एक बार फिर से आप सबका मैथ्स पढ़ो चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर। और जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ज्वाइन करना अगर आप चाहते हैं सुपर 5000 बैच तो व्हाट्सएप कीजिए 9717432432 पे। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं डिस्कस करने वाला हूं। और आई थिंक पहले सेक्शन को आपने काफ़ी लाइक किया है और आपने देखा भी उसको, तो एक बार वहाँ से ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास, है ना। क्या सबके रूट्स निकलेंगे? अगर नहीं निकलेंगे तो फिर क्या होगा? यानी कि किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका नेचर क्या होगा, उसके रूट्स का, उसका व्यवहार क्या होगा। आज इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो उसके पहले मैं एक प्रूफ सबसे पहले आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यह हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अब आपके सिलेबस में नहीं है, हट चुका है। लेकिन हमें जानना जरूर है, ताकि जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जब करेंगे तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं उसको प्रूव करने में। तो चलिए आते हैं एक बार ज़रा उसे समझने की पहले कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ आपके एग्जामिनेशन के पर्पज़ के लिए नहीं है, केवल आपको वहाँ पे फार्मूला याद करना है, बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। लेकिन एक बार आपको देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे पॉसिबल है। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर हम दोनों तरफ बच्चों ए से डिवाइड कर दें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स एंड प्लस सी बाई ए, और 0/a करोगे तो 0 ही तो आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को, चलिए स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, अब आगे हम लोग स्क्रीन पे, है ना। यहाँ भी आप लोगों को नंबर दिख रहा है मेरा 9717432432। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सुपर 5000 का पार्ट बनना 2021 सीबीएसई बोर्ड के पेपर के लिए, तो जरूर हमारे साथ व्हाट्सएप कीजिए। अब यह पार्ट आपके पास आ गया, बहुत सिंपल सा यहाँ पर, ठीक है। 0/a 0 ही होगा, आप सबको पता है। अब देखो एक बात बताओ, ठीक है, देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना जरा एक बार आप। ए स्क्वायर हो गया, इसको मैं क्या करता हूं ना, 2ab बनाता हूं पहले। अब हम यहां पर a प्लस बी को होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में से चेंज करेंगे। ए स्क्वायर तो मिल गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए मिल गया। और हमें इसको 2ab बनाना, इस पार्ट को 2ab बनाना है मेरे बच्चों, ठीक है। ये काम कर सकते हैं ना, इसको 2ab। अब यहां पे देखो ए और बी दोनों, यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी लिख देंगे, है ना, ताकि ए बी स्मॉल वाले में कंफ्यूजन नहीं हो। और यहाँ पे बी अपॉन ए एक्स है। तो मैंने कहा कि 2a के जगह पे हम x लिख सकते हैं, अब हमें b चाहिए, है ना। तो b अपॉन ए एक्स लिख देंगे, x से x कट जाएगा, a2 इधर जाएगा, यानी कि b का वैल्यू b/2a आ जाएगा। तो देखो a स्क्वायर प्लस 2, देखना 2 इंटू ए, और b के जगह पे क्या करेंगे, b/2a लिख देंगे। ऐसा लिखने से देख लो हमारे एक्सप्रेशन के ऊपर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि कोई चेंज नहीं हो रहा। 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि b अपॉन ए एक्स, यही तो दिया हुआ आपके पास, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, यानी कि b आपने b अपॉन 2a को लिखा है तो b स्क्वायर। और एक बार इसे क्या करना मेरे बच्चों, माइनस कर दीजिएगा इसको, ठीक है। एंड प्लस c/a इक्वल्स टू 0 कर दिया। माइनस क्यों किया, आपको समझ में आया? क्योंकि मैथमेटिकली आप एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2 प्लस ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस एक्सप्रेशन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ए 2 ही है। तो आप एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने b 2ab लिख तो लिया यहां पर, लेकिन आप इसको ब्रेक करोगे तो b अपॉन ए एक्स के बराबर ही आएगा। अब एक अलग से हम b अपॉन 2a का स्क्वायर लिख दें, तब तो मिस्टेक हो गया ना, एक्सप्रेशन चेंज हो गया ना, तो फिर उससे मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। ऐसा करने से अब जरा ध्यान से देखो आप, ठीक है। अगर हम 3 पार्ट को ले लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए एक्स प्लस क्या हो गया, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो गया। और इन सारे टर्म्स को यहां से हम हटा करके राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो a आ गया b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, माइनस साइन था तो प्लस हो गया, और ये माइनस था तो माइनस c अपॉन क्या हो गया, a हो गया। इससे अभी हम यहीं पर रहने देंगे, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो गया, और ये b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a होगा, ठीक है।
तो यह आपके पास आ गया एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर जो होगा, यहाँ पर आ गया 4a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए बचेगा, 4ac बचेगा। देख लो आप यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया यहाँ तक। अब जैसे ही इस स्क्वायर को हटाओगे, यहाँ पर एक्स प्लस बी अपॉन 2a हटाओगे तो ए प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा। 4a स्क्वायर भी रूट में है, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर। तो एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस, ऊपर वाले में केवल रूट कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब 4a स्क्वायर से 2a यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक हम पहुँच गए बड़े आराम से। अब इसे हम क्या करेंगे, देखो, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, एंड प्लस माइनस क्या हो गया, स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे देखो 2a हमने एलसीएम ले लिया, तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। ए एक्स का वैल्यू, एक्स यानी कि जिसे आप रूट कहते हो। अब देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, और जिसे हम क्या लिखते हैं, डी कह करके लिखते हैं, एंड डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। यानी कि अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर डी अपॉन 2a का बात आ गया, यह हमारे पास आ गया। एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड, इस फॉर्मूला को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहेंगे, ठीक है। यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर था, लेकिन अब आपके सिलेबस में नहीं रहा है, तो मैंने केवल आपको बता दिया कि क्या था, कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर डी अपॉन 2a होगा। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहा जाता है। तो यानी कि अब जो हमें d मिला, जो डिस्क्रिमिनांट मिला, उसी के अकॉर्डिंगली हम अब क्या कर सकते हैं, नेचर ऑफ, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता सकते हैं। तो अब इसका जो पहला फॉर्मूला जो काम आता है, कि अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो, तो उस केस में मेरे प्यारे बच्चों जो रूट्स होगा वो याद रखिएगा रियल होगा, और उसके बाद क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। यानी कि अलग अलग दो वैल्यू आएंगे, एक को अल्फा मान लेंगे और एक को हम बीटा मान लेंगे। इस केस में जब d 0 से बड़ा होगा। सेकेंड केस में जब d 0 के बराबर हो, तो इस केस में आप ध्यान दीजिएगा, तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, ठीक है, और क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल बोले तो याद रखिएगा जो अल्फा होगा वही बीटा होगा। ये सेकेंड केस है। थर्ड केस में जब d 0 से छोटा हो, तो उस केस में रूट्स जो होगा हम लिखेंगे नो रियल रूट्स, यानी कि इसके कोई भी नो रियल रूट्स नहीं होंगे। अब देखो एक बात, यहां पर यहां भी रियल है, यहां भी रियल है, तो अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए केवल रियल रूट्स के लिए, तो ध्यान रखिएगा रियल रूट्स के लिए तो कंडीशन जरूर ध्यान रखिएगा, डी ग्रेटर भी होगा इक्वल्स टू, ठीक है, होगा 0। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बता दिया। देखा हमने नेचर ऑफ रूट्स में क्या देखा, कि अगर d 0 से बड़ा हो तो रूट्स जो होगा दैट विल बी रियल, एंड क्या होगा, डिस्टिंक्ट मीन्स कि टू डिफरेंट रूट्स, वन इज अल्फा एंड लेट सेकेंड भी बीटा होगा। और जब d 0 के बराबर होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि जो अल्फा होगा वही बीटा होगा। और जब रूट्स इमेजिनरी होगा, यानी कि नो रियल रूट्स होगा, तो उस केस में d जो होगा दैट विल बी लेसर देन 0 होगा। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। चलिए मैं 3 एग्जाम्पल लेकर के दिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रख दूँ, और सेकेंड में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 रख दूँ, ठीक है, और थर्ड में हमने एक्स स्क्वायर एंड प्लस 10x एंड प्लस 25 इक्वल्स टू 0 रख दूँ। अब इसका अगर पूछा जाए कि इनके नेचर ऑफ रूट्स को आप बताइए। अब देखिए, अगर मैं ऐसे दे दूं कि इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, और इसके मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर भी नहीं पाओगे, सोचते ही रहोगे, आधे दिन का, एक दिन का समय बेकार कर लोगे, लेकिन इसके रूट्स नहीं निकलेंगे। यानी कि इसका नेचर कैसा है हमें इसको जानना है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है मेरे बच्चों, तो a का वैल्यू 1 है, b इज 1 एंड c का वैल्यू भी क्या है, वहाँ पे 1 है। यानी कि जब इसका हम d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, जैसा बनाया था आपको कि d जो होगा दैट इक्वल्स टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac होगा।
तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 1 - 4 एंड दिस इक्वल्स टू -3 आ गया। तो देखा आपने कि d का वैल्यू 0 से छोटा है, यानी कि इसके कोई भी रूट्स नहीं निकलेंगे, तो यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, नो रियल रूट्स। तो इसका नेचर एक पता चल गया। अब अगले पार्ट का देखते हैं हम, ठीक है, कि सेकंड पार्ट का आता है कि नहीं। तो अगर x स्क्वायर -5x एंड +6 इक्वल्स टू 0 है, अब यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b आपके पास -5 है और c आपके पास 6 है। बच्चों जब d निकालोगे तो b स्क्वायर -4ac आएगा, यानी कि -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6 होगा, तो 25 -24 होगा, दैट इक्वल्स टू 1 होगा। अब यहाँ पे देखा आपने कि d जो है 0 से बड़ा है, तो इस केस में जो रूट्स होंगे वो रूट्स क्या होगा, रियल होगा और क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, यानी कि इसके दो अलग अलग वैल्यूज निकलेंगे, एक को हम अल्फा मान सकते हैं और एक को हम बीटा मान सकते हैं। थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में हमारे पास है एक्स स्क्वायर एंड +10x + 25 इक्वल्स टू 0। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर a का वैल्यू हमारे पास 1 है, b हमारे पास +10 है और c हमारे पास 25 है। अब d जब निकालेंगे तो दैट विल बी b स्क्वायर -4ac, यानी कि 10 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 25 एंड दिस विल बी 100 -100। चेक करो आपके पास से 0 के इक्वल आ गया। तो मैंने क्या कहा था कि जब d 0 के बराबर होगा तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे, लेकिन दोनों रूट्स यहाँ पर इक्वल होंगे, और इक्वल बोले तो जो अल्फा आएगा वही आपके पास बीटा होगा। यहाँ पर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, रूट्स का एक नाम है, ध्यान रखिएगा, जैसे वहाँ भी हमने 0 किया था, ठीक है, तो वही यहाँ पर क्या है, रूट्स हैं। तो यहाँ पर इस केस में आपने देखा मेरे बच्चों कि कैसे हम कैसे इक्वेजन को, ठीक है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेजन में हम कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन कैसे करेंगे। उसके लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वही होता है, लेकिन अब सिलेबस में नहीं है। मैंने फार्मूला आपको समझाने के लिए बता दिया, सारा डेरिवेशन कंप्लीट बता दिया। तो डी जो होगा वो बी स्क्वायर -4ac होगा, और ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी जो है दैट इज कांस्टेंट टर्म। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो रूट्स जो होगा दैट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बोले तो अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग होंगे। अगर डी का मान, यानी कि उसे हम हिंदी में विवेचक कहते हैं और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, अगर डी 0 के बराबर हो तो उस केस में रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपके रियल होंगे, और फिर क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि जो अल्फा आएगा वही बीटा आएगा। और अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो एकदम क्लियर कट बात है कि उसके रूट्स आगे नहीं निकलने वाले हैं, तो आगे हम मेहनत नहीं करेंगे। आप क्लास 9th में जितने भी हमने क्वेश्चंस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करे थे, आप वहां पे चेक कर सकते हो कि सबके जो रूट्स होंगे या तो डी से बड़े थे, या डी के 0 से बड़े थे, या 0 के बराबर था। कोई ऐसा नहीं दिया गया था जहां पर कि वो 0 से छोटा है। जैसे मैंने कहा कि x स्क्वायर + x + 1 इक्वल्स टू 0, आप इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मुझे दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको, तो नहीं निकलने वाला। तो अब हम बता सकते हैं बड़े आसानी से यार कि दिया हुआ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स निकलने हैं या नहीं निकलने। आप अगर सुपर 5000 का पार्ट बनना चाहते हैं तो 9717432432 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंटरेस्टेड। और इसके डिटेल्स इसमें क्या क्या हम प्रोवाइड करवाते हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यह पूरे साल, पूरे 1 ईयर का बैच है जो आपके मार्च में सीबीएसई बोर्ड के पेपर तक ये चलता रहेगा। हफ्ते के 2 दिन आपकी क्लासेस होती हैं, 2-2 घंटे होती हैं, जूम ऐप पे होती है। जूम ऐप फ्री वाला नहीं, पेड वाला जूम ऐप, ठीक है, और बहुत नाम मात्र के कॉस्ट पे। आप कहीं भी इंडिया में हैं, इंडिया के बाहर हैं, तो उस कोने से भी बैठ करके आप बीके सिंह सर से रेगुलर क्लास ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।